तो ये गोइंग अप, ठीक है, हायर हाई हायर लोस, यहाँ पे फ्लो शिफ्ट हो गया, दिस इज़ द एरिया दैट यू मार्क, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सेलर शोड अप, राइट, सो दिस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, खासकर रनिंग मोशन में। अगर ये कोई और मोशन होता इट वुड बिन लाइक अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट यहाँ पे इन रनिंग मोशन इफ़ यू हैव अ फ्लो शिफ्ट लाइक दिस, मतलब इट्स यू कैन execute a trade idea based on that. अभी यहाँ पे फ्लो शिफ्ट हुआ, सो गोइंग लॉन्ग आफ्टर दिस इवेंट इज़ रॉन्ग, फंडामेंटली गलत है वो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, नाउ आई हैव माई बायस, आई नो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अब मेरा सेकंड स्टेप है, आई हैव टू लुक जहाँ पे मेरे को टेक्निकल्स अच्छे से मिल जाए, ठीक है। सो अभी फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ से प्राइस स्टार्टेड टू फॉल डाउन, और ये भी रनिंग मोशन है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये कंटेक्चुअल एलिमेंट है, यहाँ पे प्राइस फेल टू गो अबव दिस 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 बार यहाँ से नीचे गिर चुका है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज टेस्टेड, आई थिंक इट्स दिस वन, हाँ। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैरियर, प्राइस इज़ ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड बट नहीं कर पा रहा, ठीक है। एंड बस इतना ही मैटर करता है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि टूट जाएगा शायद, वो क्या कहते हैं मैनिपुलेशन हो जाएगा, एनीथिंग लाइक दैट, ना, जो हो रहा है बस उस पर बिलीव करना है। सो व्हाट आई नो इज़, यहाँ पे फ्लो शिफ्ट हुआ, फ्लो शिफ्ट होने के बाद एक हाई बना जो जिसको प्राइस बायर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे, राइट, एंड वहाँ पे प्राइस काफ़ी बार नीचे गिर चुका ऑलरेडी। सो आई मार्क दिस एरिया, नाउ आई वॉन्ट, अब मैं शॉर्ट का करूँ बेसिकली, तो यहाँ पे निकालते हैं हम अपने हथियार। सबसे पहला 4K है, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद इसके हिसाब से तो यहाँ पे एच था, एक बार आया फ्रैक्टल कैंडल आया, ह्यू मतलब DFB भी इसी कैंडल में आ गया, इसी वाले फ्रैक्टल कैंडल में। उसके बाद ह्यूज वॉलेटिलिटी, ठीक है, बट ऑब्वियसली इस पे तुम एंटर नहीं कर सकते और ना इस पे तुम एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर द बेस्ट यहाँ पे, लेकिन आइडिया जो था ना शॉर्ट जाने का, वो आइडिया यहाँ पे यू बेसिकली गॉट द रिएक्शन टू एक्ट ऑन द आइडिया, राइट। तो अब क्या करना है कि ईदर आफ्टर दिस कैंडल यू कैन ईदर प्लेस अ लिमिट ऑर्डर एट द इनवर्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर सेकेंडरी एंट्री अगर मिलती है तो ले सकते हो, ठीक है। तो दिस, बाय द वे, टेक्निकल्स आएंगे ही नहीं बिफोर यू डोंट हैव योर बायस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बायस, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ होता तो मैं शॉर्ट ट्रेड आइडिया देख ही नहीं रहा था, मैं बस लॉन्ग करने का सोच रहा था और उस हिसाब से टेक्निकल्स लगाता, राइट। सो इट्स नॉट कि जैसा टेक्निकल्स बताएंगे उस हिसाब से मैं बायस बनाऊँगा, पहले बायस बनता है उसके बाद टेक्निकल्स आते हैं। बहुत ही चूतिया कॉफ़ी बनाई है मेरे कज़न ने, अच्छा जी। तो या, तो लेट मी मार्क दिस हाई, ठीक है, प्राइस फेल टू गो अबाउट दिस। अब ये कंटेक्चुअली ये एलिमेंट ऐड हो गया, ठीक है। तो एक तो फ्लो शिफ्ट हुआ, उसके बाद प्राइस जा नहीं पाया, उसके बाद भी इंस्टॉल्ड अ फोक, एंड उससे पता चला कि हाँ ठीक है यहाँ पे एज है, वी कैन यूज़ दैट फॉर अनदर एंट्री। यार पहले मैं एग्जिट कर दूँ क्या अब अपना ट्रेड, टारगेट हुआ कि नहीं पहले वो देखते हैं, एक सेकेंड। ओके अभी है, जाएगा ये और नीचे। हाँ, तो राइट, अब आई हैव माई बायस, टेक्निकल्स के हिसाब से यू डोंट ऑलवेज नीड लाइक अ लॉट ऑफ फोर्क्स, यू नो, अगर नहीं मिल रहे सो इट्स ओके, इवन इफ यू हैव वन ना, दैट्स इनफ इफ़ यू हैव द कॉन्टेक्स्ट राइट एंड यू हैव द रिएक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें ये एलिमेंट अच्छा मिल गया कि आफ्टर द फ्लो शिफ्ट यू हैव सिमिलर हाइस, प्राइस नहीं जा पा रहा आगे, ठीक है। अब ट्रेड
ट्रिगर, सो फर्स्ट इज़ बायस, बायस पता चला, टेक्निकल्स पता चले। यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं टेक्निकल्स कि मैं बहुत सारे फोक्स ला के दिखाऊँ या, हाँ बट ऑब्वियसली यहाँ पे LRCs होंगे। ठीक है, सो इधर दिस कैंडल और दिस कैंडल, हाँ इस ये भी बताता हूँ अभी ना। तो दिस इज़ अ गुड कैंडल, इसके बाद DFP हुआ, उसके बाद प्राइस एक्चुअली गेव यू 3 एंट्रीज। एक तो इधर लिमिट ऑर्डर, अगेन लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे नहीं मिलता यहाँ क्योंकि इसमें इस वाले थर्ड वाले में इसके बाद एंटर कर सकते थे, बट वो ऑलवेज रिस्की होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो गिर चुका, प्लस मतलब रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार हो जाएगा, राइट। तो so we have one fork when one LRC coming from the highest high in the chart, मल्टी वेक्टर LRC, ठीक है। फिर एक सिंगल वेक्टर ले लेते हैं, नहीं ये भी मल्टी वेक्टर है, हाँ तो ये मीडियन पे है, राइट एट द मीडियन, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद बाय द वे अब इस पॉइंट से पहले का मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इट्स ऑल दिस नाउ, यहाँ से बाकी आएगा। अब ये सेकंड सिग्मा से, एक सेकंड, नहीं फर्स्ट, सो फर्स्ट सिग्मा बैंड यहाँ से गिर रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एनीवेज भाई मैं नाम किसे भूल गया, स्टैंडर्ड डेव 1 या टोटली फॉरगॉट, यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मैंने VWAP लगाया और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, ये ग्रीन वाली, इससे मस्त रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। ऑल्सो एट द सेम एरिया जहाँ पे हम रिएक्शन चाहते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ, सो वी हैव द बायस, टेक्निकल्स मैच हो गए, उसके अच्छा यहाँ पे पक्की बात है, यहाँ पे ना डाइवर्जेंस भी होगा। ठीक है, हाई राइज, लो राइज, ठीक है। उसके बाद लास्ट CDV में भी है, ठीक है, हेयर, ठीक है। वेरी गुड सिग्नल अगेन, राइट। सो now you know that you are in a running motion, you still are in a running motion, you have everything in place after reaction, एक सेकेंड, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। लिमिट ऑर्डर था मेरा, क्योंकि ये एक बार गिरा समझ आया, उसके बाद जब दूसरी बार गिरा तो मतलब कोई सेंस ही नहीं था कि इसको शॉर्ट ना करा जाए, ठीक है। अब इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हाई के ऊपर होगा, नॉट दिस हाई, ठीक है, लाइक दिस। मतलब इतना तुम्हें ना एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी चाहिए ही चाहिए कि बिल्कुल क्लोज भी नहीं रखना। ऐड कर लेता है यार वो, आई डोंट नो हाउ ही डज इट, बट काफ़ी केसेस में ना इट्स बेटर टू हैव दिस मच, लाइक मोस्ट ट्रेड अगर सक्सीड होने होंगे ना तो इतने एरिया में हो जाएंगे। बहुत ही गंदी किस्मत हुई कि इसके ऊपर जाके नीचे चला जाए, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाके, बट ओवरऑल इतने एरिया में कवर हो जाना चाहिए।